नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारिणे नमः। बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मंगल की कामना करता हूँ। अस्तु प्रसंग कुछ साधना संबंधी बातों पर चल रहा है कि साधक किस प्रकार से अपने आप को ईश्वर की तरफ लेकर के चले। हम दुनिया में रहते हैं, लेकिन आंखें बंद करके रहते हैं, अंधे हो करके रहते हैं। यदि हम दुनिया को समझदारी के साथ देखते हुए दुनिया में रहें तो निश्चित है आपको इस जगत से अपने आप एक वैराग्य हो जाएगा। यदि आप जगत से अपने मन को हटाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा गौर से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को देखो, उनके जीवन को देखो। निश्चित है आपको वैराग्य होने लग जाएगा। दरअसल क्या है कि हम कुछ विचार नहीं करते, बस जो भी घटना घटी उसके बारे में सोचते नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने भी देखी हैं, मैंने भी देखी हैं। दुनिया, इसमें कोई शक नहीं, यदि आपसे कुछ काम निकल रहा है तो ये जगत के लोग आपसे प्रेम करेंगे। जब देख लेंगे कि अब ये किसी काम का नहीं रहा तो आपसे प्रेम नहीं करते। और सारी सृष्टि जो भी कुछ है, बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा है कि अरे मैत्रेयी, यहाँ हर एक जीव किसी से भी कोई प्रेम करता है तो वो अपने लिए करता है। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायाई कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। इस प्रकार से काफ़ी विस्तार से उन्होंने कहा है कि पत्नी पति के लिए पति से प्रेम नहीं करती, अपने लिए पति से प्रेम करती है। वो जानती है कि इनसे हमारी काफ़ी आवश्यकताएं पूरी होंगी। पति पत्नी के लिए पत्नी से प्रेम नहीं करता, अपने लिए पत्नी से प्रेम करता। इस जगत का आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन जगत की ये रीति है कि जगत का व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए ही प्रेम करता है। एकमात्र परमात्मा ऐसा है, ईश्वर ऐसा है जो सभी जीवों से नैसर्गिक प्रेम करता है। लेकिन क्या करें, हम मोह में इतने अंधे हो गए हैं कि इस बात पर हमें विश्वास नहीं होता।
हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं करता, मानता नहीं है। एक सच्ची घटना है। एक कोई परिवार बड़ा अच्छे ढंग से रह रहा था। तो पति पत्नी थे और उसका एक बेटा था। तो कुछ समय के बाद में पति की डेथ हो गई। तो वो जो पत्नी थी उसने बड़ी मेहनत करके, कोशिश करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, एक योग्य बना दिया। ये सच्ची घटना है। नौकरी लग गई, उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद में कुछ समय तक तो सब ठीक चला। उसके बाद में पत्नी ने थोड़ा सा अपनी सासू माँ के बारे में कुछ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया कि वो कुछ परेशान रहने लग गई। अब देखो, ये हम आपसे बार बार कहते हैं कि आपकी जो ऐसी दशा होती है कि बच्चे आपका अपमान करते हैं, आपको पूछते नहीं हैं, इसके कारण बच्चे नहीं हैं। इसका कारण है कि आपने ईश्वर से ज़्यादा जो बच्चों को महत्व दिया, तो वो जो ईश्वरीय शक्ति है वो ऐसा जानबूझ के करवा रही है आपके साथ में। आपने जितना महत्व बच्चों को दिया, यदि उसका 10वां हिस्सा भी यदि आप ईश्वर को महत्व देते तो शायद ऐसा नहीं होता। अब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद उसने माँ ने देखा कि बच्चे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। तो वो एक दिन दुखी होकर के घर से निकल गई और घर से निकल कर के उसने कहीं कोई अनाथ आश्रम का पता किया। तो वो अनाथ आश्रम में चली गई। अनाथ आश्रम में गई, वहाँ जाके उसने अपनी बीती घटना सुना दी कि ऐसे ऐसे मैंने अपने बच्चे को पाला, बड़ा किया, शादी की, और शादी करने के बाद में जब वो हमारे साथ गलत व्यवहार करने लग गया, हमें उल्टा सीधा बोलने लग गया, तो मेरे से सहन नहीं हुआ और मैं घर छोड़ कर के आ गई। तो वहाँ पर उसको कमरा, क्योंकि जो वृद्धाश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम में आजकल वहाँ भी भाई कमरे ऐसे तो मिलते नहीं हैं, कोई खाली होगा तो मिल जाए। कुदरती कमरा खाली था, उससे मिल गया। लेकिन हुआ क्या कि वो जो ये बात उसने की, तो कुदरती कोई पत्रकार उस समय आया हुआ था। तो उसने वो सारी बात सुन करके, रिकॉर्डिंग करके, उसकी वीडियो बना करके, और उसने उसको टीवी पर दिखा दिया। टीवी पर दिखा दिया तो उसके बेटे और बहू ने भी वो देख लिया। तो उनको बड़ी इंसल्ट महसूस हुई। तो वो क्या हुआ, अगले दिन ही उस वृद्धाश्रम में चले गए। और वृद्धाश्रम में जाने के बाद में चरणों में गिर करके रोने लग गए, प्रार्थना करने लग गए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था, हमने आपसे गलत व्यवहार किया। तो बेचारी वो वृद्ध माता, माँ तो माँ ही होती है। शास्त्रों में लिखा है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो माँ ने, जो मैनेजर था, उससे कहा चलो हमारे बेटा और बहू हमको लेने के लिए आए हैं, तो मैं जा रही हूँ, छोड़ करके जा रही हूँ। तो महाराज वो उसको घर ले आए। घर में ला करके उन्होंने पहले तो उसको बहुत मारा। बेटा और बहू ने उस बूढ़ी माँ को बहुत मारा और मारते मारते कहते जा रहे थे, तूने हमारी बदनामी कराई, तूने हमारी वीडियो बना करके ऐसे सबको दिखाया। और मारने के बाद रात्रि को उसने घर से निकाल दिया। अब जब रात्रि को वो वहाँ से घर से निकली तो देखिए वो भटकते हुए वहीं पर फिर आ गई जहाँ पहले रुकी हुई थी। अब जब वहाँ आई तो जो कमरा उसे मिला हुआ था उस कमरे में कोई और आके रुक गया। ये सच्ची घटना है।
तो उन्होंने कहा देखो अब तो यहाँ जगह नहीं है, जब जगह खाली होगी तो आपको मिल जाएगी। तो वो इतनी परेशान हो गई, आकर के ट्रेन के आगे लाइनों पर लेट गई और ट्रेन के नीचे कट करके उसने अपना शरीर शांत कर दिया। ये जो घटनाएं हैं, ऐसा नहीं है दुनिया में एक जगह नहीं बहुत जगह हो रहा है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि आपका मन ईश्वर की तरफ गया ही नहीं कभी। यदि आप थोड़ा जगत के साथ देखो, व्यवहार करो, दूसरों को देखो, अपने पड़ोसियों को देखो, मैं तो कथाओं में हर जगह सुनाता हूँ कि जो वृद्ध हैं उनकी क्या अवस्था है। अब मैं कई बार कह देता हूँ, जैसे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे कहते हैं कि देखो भाई, एक ईश्वर कृपा करे, इतनी ज़रूर अपनी व्यवस्था बना के रखना यदि आपके पास में धन है तो, कि आपको बच्चों का मुँह न ताकना पड़े। मरने के बाद सारा कुछ बच्चों का है, लेकिन कुछ न कुछ तो अपने पास ऐसा ज़रूर रखना जो कि आपको वृद्धावस्था में रोटी मिलती रहे। कल को मान लो आपको कहीं हरिद्वार जाना है, अब आपने सारा कुछ तो बच्चों को दे दिया है, अब आप बच्चों की तरफ ताक रहे हो कि बच्चे का देखा मूड ख़राब है और आप सोच रहे हरिद्वार के लिए पैसे चाहिए थे, कैसे मांगूं। तो यदि आपके पास में संपत्ति है तो उसका इस प्रकार से विभाजन करो कि जब तक आप जियो तो आपको बच्चों की तरफ न देखना पड़े। अभी कोई घटना, अभी यहाँ पर अपने एक फैमिली आई थी, वो सुना रही थी, पंजाब में किसी जगह की घटना है कि एक आर्मी से रिटायरमेंट कोई सज्जन तो किसी शहर में रहते थे, तो उनके पास में एक बेटा था, शादी हो गई। शादी होने के बाद में कुछ समय तो ठीक चला, पत्नी थी नहीं उनकी, बस बेटा, बहू और वो आप तीनों थे। तो जो बहू थी उसने अपने पति से कहा कि पापा जी को और कहीं सेटिंग कर दो, हमें यहाँ पर बीच में घूमने फिरने में डिस्टरबेंस होती है। तो बेटे ने कहा कि पापा जी ऐसा है, वो जो गाड़ी खड़ी करने वाला गैरेज है ना, उसमें कमरा सा बना हुआ है, तो आप वहाँ चले जाओ, क्योंकि इसको थोड़ा काम करने में दिक्कत आती है, तो आप वहाँ रहो। अब देखो, वो सारा कुछ उस पिता ने बनाया है, लेकिन कमाल की बात है, कैसी अजीब स्थिति हो जाती है कि बच्चे को सोच ही नहीं पाते। तो उसको बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो बिस्तर उठा करके चला गया और गैरेज में जा कर के रहने लग गया। अब क्या हुआ, क्योंकि वो आर्मी से रिटायरमेंट था, कर्नल था, कर्नल की पोस्ट से रिटायरमेंट ली थी उसने। तो उसने सोचा कि अब इनको, जो इन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो इनको कुछ दंड तो मिलना चाहिए, इनको पता तो चले। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले तो एक कोई विदेश का बच्चों के नाम से एक कोई टिकट बुक कराई, 10 दिन का टूर निकाल दिया। टिकट ला करके उसने खुद दी और कहा बेटे चलो कोई बात नहीं, अब मैं तो यहाँ ठीक हूँ, ये लो आप 10 दिन बाहर घूम के आओ। उसने 10 दिन की उनकी टिकट बनवा दी और बनवाने के बाद वो तो खुशी से घूमने चले गए। और इधर इन्होंने क्या किया कि महाराज वो जो भी कुछ कोठी वगैरह बनी थी, काफ़ी महंगी थी, उसको सस्ते में करके वो सारी प्रॉपर्टी जो 6-7 करोड़ की थी उसको 3 करोड़ में बेच दिया। 10 दिन के अंदर ही जल्दी से रजिस्ट्री करा दी और करा करके बेच दिया। और महाराज बेच करके एक अपने लिए अलग से कोई फ्लैट ले लिया और एक फ्लैट किराए पर ले दिया और नौकर को चाबी पकड़ा दी और कह दिया कि जब हमारे बेटा बहू आए तो उनको चाबी दे देना, कह देना कि आज फलानी जगह आपका फ्लैट है, आप उसमें रह सकते हो, किराए पर है। तो जब वो आए 10 दिन के बाद में और जब वो कोठी में जाने लगे तो वहाँ तो कुछ और ही हो गया था। कोई दूसरा व्यक्ति, वहाँ एक नौकर खड़ा था इनका,
उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बाबूजी ने ये चाबी पकड़ाई और किराए पर, और सारी कहानी उसने बता दी, तो उनको पता चला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया, यदि आप दुनिया को देखोगे, पढ़ोगे, तो निश्चित है आपको इससे अवश्य वैराग्य होगा। लेकिन हम इतना देख नहीं पाते, हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता। इसलिए संत बार बार कह रहे हैं कि यदि आप ईश्वर से प्रेम करो, जगत को पढ़ोगे तो ज्ञानी हो जाओगे, निश्चित है। यदि आप दुनिया को पढ़ने लग जाओ कि यहाँ क्या हो रहा है, तो अवश्य आपको वैराग होगा। लेकिन आप पढ़ना चाहो तब ना, आप तो पढ़ना ही नहीं चाहते। आपकी स्थिति तो बस ऐसी हो गई है कि चाहे जो भी हो, बच्चे गालियाँ दे, मारे, पीटे, कुछ करें, लेकिन हमें तो घर में ही रहना है। तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, अब वो इसमें खुश हैं तो रहें। लेकिन जो लोग इस पथ पर आना चाहते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो ये थोड़ा सा वैराग्य से जीना चाहते हैं, जगत से वैराग्य कैसे इसको समझना चाहते हैं, तो जगत को पढ़ें। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घट रही हैं। मैंने काफ़ी कुछ मैंने सुना है, काफ़ी कुछ मैंने देखा है महाराज। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वृद्धावस्था आने से पहले पहले थोड़ा सा भगवत भजन कर लो, ईश्वर का चिंतन कर लो, और जगत को थोड़ा देखो कि कैसे दुनिया के लोग। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जगत का हर एक संबंध, जो भी कुछ आपसे चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई स्वार्थ है। जो भी व्यक्ति आपसे प्रेम कर रहा है, कोई ना कोई स्वार्थ है उसका। निस्वार्थ भाव से जगत में कोई प्रेम नहीं करता, ऐसा मैं नहीं कह रहा। सभी संत, सभी ग्रंथ इस बात को कहते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इसलिए एकमात्र वो परमात्मा ऐसा है जो केवल निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम कर रहा है, और आपको यदि आप उसकी तरफ चलते हो तो वो आपको गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान गीता में कह रहे हैं मैं सभी का सुहृद हूँ। ध्यान देना, एक तो मित्र होता है, एक सुहृद होता है। मित्र तो वो होता है जो सामने वाले से कुछ इच्छा रख करके और उसके कुछ काम करता है, वो मित्र होता है। सामने वाले से कोई इच्छा रखते हुए उसके कुछ काम करता है, वो मित्र होता है। और सामने वाले से कोई इच्छा न रखते हुए जो उसके काम करता है, वो सुहृद होता है। तो ईश्वर हमसे कोई इच्छा नहीं रखता, लेकिन वो हमारे काम कर रहा है। देखो, जितना समय उसने हमें दिया है, हम उतने काल तक जिएंगे। कहीं कोई घटना घटने वाली होगी, दुर्घटना घटने वाली होगी, तो बचाएगा हमको। इसलिए ईश्वर सभी का सुहृद है। हम उसको स्वीकार कर ले, हम ऐसा माने कि हाँ, वो हमसे अकारण प्रेम करते हैं। और देखो, दूसरी बात बड़ी ध्यान देने की है, आपका प्रेम यदि ईश्वर से होगा तो निश्चित है मरते समय आपको ईश्वर की याद आएगी। यदि आपका प्रेम जगत से होगा तो मरते समय आपको जगत की याद आएगी, और आपको जिसकी याद आएगी आपको उसी योनि में जाना पड़ेगा। इसमें भागवत में देखो प्रमाण है। जो ऋषभदेव जी के पुत्र भरत थे, महाराज भरत, उनका जिन्होंने संपूर्ण जगत से अपने मन को निकाल लिया, लेकिन अंतिम समय में एक मृग शावक से, एक मृग के बच्चे से प्रेम हो गया। और प्रेम होने से, जो कि वो इसी जन्म में मुक्त हो रहे थे, प्रेम होने के कारण से उनको 2 जन्म और लेने पड़े।
और चूंकि उस मृग शावक से प्रेम हो गया, इसलिए मर करके उनको मृग की योनि में जाना पड़ा। एक राजऋषि थे, राजऋषि को सीधा एक पशु योनि में जाना पड़ गया। इससे ये पता चलता है कि मरते समय तुम जिसको याद करोगे, जिसकी तुम्हें याद आएगी, उसी शरीर में तुमको जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार शास्त्र कहते हैं, संत कह रहे हैं कि एक आदत बनाओ, एक शुरुआत करो, कल्पना करो बार बार ईश्वर के बारे में, कुछ ईश्वर की लीलाएं सुनो, कुछ ईश्वर के रूप का चिंतन करो, जो कि मरते समय आपको ईश्वर की याद आए। हमने ऐसे बहुत से वृद्ध लोगों से पूछा है, ध्यान देना, जो आज 80-85 साल के हो गए हैं, उनसे हमने बात की और पूछा कि क्या आपके मन में अभी भी भोगने की इच्छा है या समाप्त हो गई? तो वो कहते हैं महाराज अभी भी भोगने की इच्छा है। वो बोलते हैं चूँकि अब शरीर साथ नहीं देता है, यदि शरीर अभी भी मन करता है, क्योंकि मन कभी बूढ़ा नहीं होता, शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। तो मन में अभी भी वो वासनाएं हैं कि यदि हम आज फिर जवान हो जाएं तो हमारा जीवन फिर वैसे खाने का, पीने का, रहने का, घूमने का शुरू हो जाएगा। तो इससे पता चलता है ये जो वासनाएं हैं महाराज, ये कभी शांत नहीं होती हैं। तो इच्छाओं के हिसाब से जो हमारे दिमाग में चलता है, उसी हिसाब से हमारा जन्म होगा। तो हम ये भी आपसे बार बार कह रहे हैं कि चिंतन, ईश्वर के बारे में कुछ सोचो, उनकी लीलाओं का चिंतन करो, उनके जनों का चिंतन करो, जो उनके जन हैं, जो संत जन हैं, उनका चिंतन करो, क्योंकि तुम जिसका चिंतन करोगे आपको उसी की याद आएगी, और जिसकी आपको याद आएगी आपको वहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए हम एक बात और आपको सावधानी से समझा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य यानी गुरु देवता है, अतिथि देवता है, यानी ये सब नारायण के रूप है। तो अब थोड़ी सूक्ष्मता से समझना, आप जब माँ की या पिता की सेवा करते हो तो उस समय इस चीज़ को ध्यान रखिए कि इनकी सेवा करने से नारायण प्रसन्न होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, कहीं ऐसा न हो कि माँ की सेवा करते करते उस माँ के शरीर से प्रेम हो जाए। यदि माँ के शरीर से प्रेम हो गया, उस माँ से प्रेम हो गया, तो माँ जहाँ जाएगी आपको भी वहाँ जाना पड़ेगा। अब आप विचार करो, आपकी माँ यदि अज्ञानी है, साधारण है, और आपकी उस माँ के प्रति आसक्ति हो गई है, तो माँ अगले जन्म में जिस योनि में जाएगी, मान लो वो किसी पशु योनि में चली गई, तो निश्चित है आपको उसका पुत्र बनना पड़ेगा, आपको उस योनि में जाना पड़ जाएगा। इसलिए माँ की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए, लेकिन उसके पीछे ये भाव बनाइए कि इनके माध्यम से नारायण जल्दी प्रसन्न होते हैं, गोविंद जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस भाव से उनकी सेवा करिए। आसक्ति कहीं नहीं होनी चाहिए। अतिथि की सेवा करिए। मान लो कोई अतिथि आपके घर में आ गया है तो उसकी खूब सेवा करिए, लेकिन उस अतिथि में आसक्ति न हो जाए। आसक्ति केवल और केवल भगवान के चरणों में होनी चाहिए। पति की सेवा करिए, लेकिन पति के शरीर में आसक्ति न हो जाए, नहीं तो वो जहाँ जाएगा आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए जो साधक परमार्थ के पथ पर चल रहे हैं उनको इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि वो सेवा करेंगे सबकी, लेकिन फलस्वरूप क्या मांगेंगे कि भगवान के चरणों में प्रीति हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बल्कि हम तो कहते सबकी सेवा कीजिए। और सर्वम विष्णुमयम जगत, ये संपूर्ण विश्व नारायण का रूप है, ऐसा मान करके आप सबकी सेवा कीजिए, तो परिणाम ये होगा वो नारायण की सेवा हो जाएगी। इसलिए माँ को प्रणाम कीजिए, भावना कीजिए ये नारायण है। पिता को प्रणाम कीजिए, भावना कीजिए ये नारायण है। गुरु को प्रणाम कीजिए, भावना कीजिए ये नारायण है। और उनके अंदर
वो जो नारायण का रूप है उसको बार बार देखिए, तो निश्चित है वहीं से आपका रास्ता खुल जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिए, आसक्ति कहाँ है आपकी। यदि आपकी आसक्ति उस व्यक्ति में है तो आपको उसके पीछे जाना पड़ जाएगा। इसलिए संत लोग कह रहे हैं कि आसक्ति तो केवल और केवल भगवान में होनी चाहिए। भगवान का स्वरूप मान करके आप सबकी सेवा कर सकते हैं। और एक बात, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, यहीं वृंदावन में कोई महापुरुष इस बात को सुनाते हैं। किसी ने पूछा कि महाराज, मंदिर जाने के लिए घर में झूठ बोलना पड़ता है, मंदिर जाने के लिए घर में झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोल कर के हम मंदिर जाते हैं, क्या ये पाप है? तो देखो, संत ये कहते हैं कि सच बोल करके क्लब में जाना उसकी अपेक्षा से झूठ बोल करके मंदिर में जाना हजारों गुना अच्छा है। यदि कोई कहता है कि हमारा बेटा महाराज क्लब में तो जाता है लेकिन बोल के जाता है, और दूसरा कहता है कि ये हमसे तो झूठ बोलती है कि मैं क्लब में जा रही हूँ और चली जाती है। महाराज, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने भी सुनी हैं, क्योंकि जब मैं पहले पंजाब में कथा करता था तो कुछ परिवार ऐसे थे, उनको उनका परिवार, उनके पति कथा में आने से उनको रोकते थे। तो एक बार की तो सच्ची घटना है कि वो हमारी कथा में बैठी हुई थी और पति घर में आ गया, तो उसने पूछा कि कहाँ पर है, तो उसने कह दिया कि मैं फ़िल्म देख रही हूँ। तो वो खुश हो गया, बोले फिर तूने हमको नहीं बताया, मैं भी साथ में चलता या तेरी टिकट में बनवा देता। और इस प्रकार से वो 2 घंटे कथा सुन के चली गई। तो कहने का मतलब हमारा ये है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। यदि आप झूठ बोल करके आपसे कुछ पुण्य कर्म हो रहा है तो उसको करिए, आप डरिए मत। धीरे धीरे वो रास्ता आगे खुल जाएगा और एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आपको पुण्य कर्म करने के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिए कि सच बोल करके होटलों में जाने की अपेक्षा से झूठ बोल करके वृंदावन आना हजारों गुना अच्छा है। इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आगे, क्योंकि हमारा तो इतना ही मकसद है, आप चाहे सच बोल करके आइए चाहे झूठ बोल करके आइए, धर्म के पथ पर ईश्वर की तरफ आइए। यदि आप आते हैं तो आपके लिए मंगल ही मंगल है। और एक बात है, कोई बोलता है, किसी का प्रश्न है कि महाराज शास्त्रों में लिखा है कि पति की सेवा करना पत्नी का धर्म होता है। तो अब मान लो पति कोई गलत पथ पर जा रहा है, जैसे पति कहता है कि हमें शराब पीनी है और डॉक्टर ने कह रखा है कि इसे शराब नहीं देनी, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? पति की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? तो देखो, एक दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आया है, पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। साधक प्रार्थना करता है कि पत्नी कैसी होनी चाहिए? बोले जो हमारे मन को शांति दे, मन को शांति प्रदान करने वाली पत्नी हो। पत्नी मनोरमां देहि, हमारे मन की वृत्तियों को समझने वाली पत्नी हो। और पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार, इस बात पर ध्यान देना। कैसी पत्नी होनी चाहिए? जो इस भवसागर से हमें पाल लगा दे, इस भवसागर से निकाल के ले जाए। तो भाई, यदि आपका पति गलत पथ पर जा रहा है और आप उसे जाने से रोकते हैं तो ये पाप नहीं है। यदि आप गलत पथ का अनुमोदन करते हैं तो बल्कि ये पाप हो जाएगा। इसलिए आप उसको रोकिए। मतलब तालिम दुर्ग संसारो, आप उसको ऐसे पथ पर लेकर के आइए जिससे उसका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। अब मान लो डॉक्टर ने कह रखा है कि यदि इसने शराब पी तो ये मर जाएगा, और उसने आपसे शराब मांगी और आपने ला करके दे दी, वो मर गया, तो ये तो आपने अपना और उसका दोनों का अनर्थ कर लिया। इसलिए इस चीज़ को, यदि आपको धर्म की नॉलेज है, यदि आप साधना के पथ पर चल रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चाहे वो पति है, चाहे बेटा है, कोई भी है घर में,
यदि वो अधर्म के पथ पर चल रहा है तो आप किस ढंग से रोक सकते हैं वो आप देखिए, लेकिन उसको वहाँ से रोकिए। इसी में दोनों का मंगल है। अस्तु, आज इतना ही, आगे फिर कल।